प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी की वीडियो में देखेंगे क्लास 12 यूपी बोर्ड के छात्रों की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्यखंड का दूसरा अध्याय कैकेयी का अनुताप शीर्षक के अभ्यास प्रश्नों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काव्यखंड से 10 नंबर के प्रश्न पद्यांश पर आधारित पूछे जाते हैं, तो हम पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को इस वीडियो में देखेंगे। इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को हमने पहले ही अपने चैनल पर साझा किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को प्राप्त करके पहले इस शीर्षक के अच्छी प्रकार से व्याख्या को समझ लें। तत्पश्चात अभ्यास प्रश्नों को आप स्वयं हल कर लेंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो की सहायता से भी सारे प्रश्नों का हल प्राप्त कर सकते हैं। हम फिर से एक बार बताते हैं कि पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। हर प्रश्न 2-2 अंक का होता है। अगर आप पांचों प्रश्न के उत्तर सही लिखते हैं तो आपको पूरे 10 अंक प्राप्त होते हैं। तो आइए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। पहला पद्यांश जो कि इस प्रकार दिया गया है कि हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिषिप्त थे तदपि क्या मेरा, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा, हाँ इसी यश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभिषिप्त मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। आइए पहले हम इस पद्यांश का अर्थ तेजी से देख लेते हैं ताकि प्रश्नों को हल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। देखिए, जब भरत जी श्री राम जी को जंगल से वापस लौटा ले जाने के लिए आते हैं तो भरत के साथ संपूर्ण समाज है। भरत शांत भाव से श्री राम जी की पर्णकुटी के सामने बैठे हुए हैं, सभी सभा भी शांत है। तभी अचानक से गंभीर वाणी में श्री राम जी पूछते हैं भरत से कि हे भरत भद्र, हे कल्याणकारी भरत, अब कहो अभिषिप्त अपनी। अभिषिप्त मतलब होता है इच्छा। हे कल्याणकारी भरत या हे शिष्ट आचरण वाले भरत, अब अपनी मनोकामना कहो। मनोकामना कैसी, कि किस मनोकामना से तुम यहाँ आए हो, अपनी मनोकामना कहो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। सब यहाँ सभा के लिए कहा गया है कि वहाँ पर जितनी भी अयोध्यावासी होते हैं, सभा होती है जो भरत के साथ आए रहती है, जैसे ही श्री राम की इस वाणी को सुनती है वो कहते हैं कि हे कल्याणकारी भरत, अब अपनी मनोकामना कहो। तो जो सभा बैठी है वो सभी क्या होती है, सतर्क हो जाती है। ऐसा लगता है कि भंग हुआ जो सपना, सभी कोई स्वप्न देख रहे थे और अचानक से उनका स्वप्न टूट गया हो। भंग मतलब टूटना। तब श्री राम के इन बातों को सुनकर भरत कहते हैं कि हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी। हे आर्य, आर्य वो श्री राम को कहते हैं कि हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, क्या इस भरत की अब भी कोई मनोकामना होगी। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जिसे अकंटक राज्य प्राप्त हो गया। अकंटक मतलब होता है बिना किसी बाधा के राज्य प्राप्त हो गया हो, क्या उस भरत की कोई और इच्छा होगी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, आपने तरु तले यानी वृक्षों के नीचे अरण्य बसेरा पाया। रह गया अभिषेक से तदपि क्या मेरा, और मुझे तो पूरा राज्य पाठ ही मिल गया बिना किसी बाधा के, तो क्या इस भरत की अभिषिप्त अभी कोई मनोकामना शेष मतलब बची हुई होगी। आगे भरत बहुत ज़्यादा भाव विभोर हैं इस वक्त और श्री राम जी से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहते हैं
कि तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। हमारे पिता ने तड़प तड़प कर क्या किया? पिता ने तड़प तड़प कर अपने प्राण को त्याग दिया। क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। अभागा यहाँ पर भरत जी स्वयं को संबोधित करते हैं कि आप ही बताइए, क्या इस अभागे भरत की अब कोई मनोकामना होगी? हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। हाँ, शायद इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए, इसी बुराई को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ था। निजजननी ही के हाथ हनन था मेरा। मेरी ही माता के द्वारा मेरा हनन किया गया, अर्थात मेरे चरित्र पर आज ये दाग लग रहा है कि भरत ने ही अपनी माता को उकसाया होगा श्री राम को वन भेजने के लिए। तो यह जो चरित्र पे मेरे दाग लग रहा है, यह मेरी ही माता के द्वारा मेरा हनन हुआ है। अब कौन अभिषिक्त और आर्य वह किसका? आगे वो कहते हैं कि हे भाई, अब कौन सी मनोकामना और वह किसके लिए? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मेरे लिए तो मेरा यह जो संसार था वह नष्ट हो गया, और आपके चले जाने से और पिता के चले जाने से मेरा घर भी भ्रष्ट हो गया है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। आज मैं स्वयं से ही नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। हे आर्य, बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा, इसलिए हे भैया आप ही अब इस भरत की मनोकामना को बता दीजिए। तब जब भरत की भावपूर्ण विचारों को सुनते हैं श्री राम, तो वह भी भाव विभोर हो जाते हैं। आगे का वर्णन है कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु श्री राम जो होते हैं वह भरत को पकड़कर अपने हृदय से लगा लेते हैं। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। फिर वो रोते हुए क्या होते हैं, उनकी आंखों से जल गिरने लगते हैं। वो कहते हैं कि उसके आश्रय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। उस भरत के हृदय की गहराई को, था मतलब गहराई को भला कौन समझ सकता है। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिसको जन्म देने वाली माता कैकेयी ही स्वयं समझ न पाई, तो उस भरत को भला कौन समझ सकता है। तो आइए प्रश्नों पर हम तेजी से चर्चा कर लेते हैं। इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया गया है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ जो लिखना है वो आप, तो संदर्भ के अंतर्गत आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि रामचंद्र जी ने भरत से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उन्होंने क्या कहा। तो आप लिखेंगे कि रामचंद्र जी ने भरत से पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उन्होंने क्या कहा। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि रामचंद्र जी ने जब भरत से पूछा कि हे भरत, अब बताओ तुम्हारी कौन सी इच्छा है, तो भरत बड़े ही भाव विभोर होकर कहते हैं कि उस अभागे भरत की भला कौन सी इच्छा होगी जिसका संसार नष्ट हो गया और जिसका घर भी टूट चुका है आपके चले जाने से, और जिसके पिता ने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। हे भाई, मुझे तो बिना किसी बाधा के ही राजपाट मिल गया, आपको तो पेड़ों के नीचे अरण्य बसेरा बनाकर रहना पड़ रहा है। आप ही बता दीजिए कि जब मुझे बिना किसी बाधा के ही राज्य प्राप्त हो गया है, तो इस भरत की और कौन सी मनोकामना शेष होगी। अगला प्रश्न दिया गया है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, यह कथन किसका है। यानी हे भरत भाई अब अपनी मनोकामना कहो, यह कथन किसका है, तो यह कथन श्री राम का है। अगला प्रश्न है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो आप लिखेंगे कि जब भरत की भावपूर्ण बातों को सुनते हैं श्री राम, तब कहते हैं कि उस भरत के हृदय की गहराई को भला कौन समझ सकता है, जिसको जन्म देने वाली माता ही स्वयं न समझ पाई। ये आप इसका रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे।
अगला आप देखिए, अगला पद्यांश दिया गया है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सापत है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंतरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। देखिए, पहले हम इन पद्यांश का अर्थ देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में राम और भरत के परिसंवाद को सुनकर, यानी आपसी बातचीत को सुनकर, जो कैकेयी हैं वो अपनी भूल को स्वीकार करते हुए कहती हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कहती है कि यह मैं मानती हूँ कि शपथ जो है, कसम खाकर अपनी बात को सिद्ध करना, यह जो शपथ है, कसम है, यह किसका प्रतीक है? दुर्बलता, कमजोरी का प्रतीक है। पर अबला जन के लिए कौन शपथ है? पर मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अलावा कोई भी पथ यानी रास्ता नहीं है। आगे वह कहती हैं कि यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि यह कोई बात सिद्ध कर दे कि भरत ने मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किया है, यानी किस कार्य के लिए? श्री राम को वन भेजने के लिए प्रेरित किया है। अगर यह कोई भी इस बात को सिद्ध कर दे तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। सोचिए कैकेयी उस समय कितनी भाव विभोर है। वह कहती हैं, पुत्र, एक माता के लिए पुत्र क्या है? सबसे ज्यादा प्रिय है। तो वो उस समय अपने पुत्र की कसम खा के कहती हैं कि तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जिस प्रकार से मैंने राजा दशरथ को खो दिया है, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई यह बात सिद्ध कर देता है कि भरत ने मुझे इस कार्य के लिए उकसाया है कि श्री राम को आप वन भेजिए, अगर इस बात को कोई सिद्ध कर देता है तो मैं पति के समान ही अपने पुत्र अर्थात भरत को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। आगे वो कहती हैं, ठहरो, आज मैं जो भी कुछ कहना चाहती हूँ, कहने से कोई मुझे मत रोको। जो मैं कहना चाहती हूँ वो कह लेने दो और सभी मेरी बातों को सुन लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि मेरी बात में आपको कोई सच्चाई प्रतीत हो, सार प्रतीत हो, तो उसे आप क्या कीजिए? चुन लो, अर्थात ग्रहण कर लीजिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। अब मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं पहाड़ के समान पाप करके मौन रह जाऊं, चुप रह जाऊं। आगे कहती हैं कि राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, और राई इतना छोटा भी अनुताप न कर सकूं। अब यह मेरे लिए संभव नहीं है। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। जिस क्षण कैकेयी अपने द्वारा किए गए कृत पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय का मैथिली सर गुप्त जी लिखते हैं कि थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। शशि मतलब होता है चंद्रमा और निशा मतलब होता है रात्रि, यानी यहाँ चांदनी रात से है। उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रास ओस टपकाती, ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। जिस रानी ने कभी उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था, आज वही रानी क्या कर रही थी? इस अंधकार में सर्वत्र दिशाओं को दीप्त मतलब प्रकाशित कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। और उस समय अपने अनुताप से जो कैकेयी हैं, वह जनता के बीच में भय विस्मय और खेद एक साथ भर रही थी। कैकेयी आगे
स्पष्टता के साथ कहती हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। मंथरा तो मात्र एक दासी थी, मेरा ही मन रह सका न निज बसवासी। वह बेचारी क्या कर सकती थी, वह तो मात्र एक साधारण सी दासी थी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। उसके पास इतना बल कहाँ था कि वो मेरे मन को बदल दे। वास्तव में यह बात है कि मेरा ही मन अपने बस में न रह सका और तुम्हारे प्रति क्या हो गया था, अविश्वासी हो गया था। देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में उपमा और अनुप्रास अलंकार ही है। अगर आपसे अलंकार से संबंधित पूछे तो आप बता सकते हैं। अब देखिए, प्रस्तुत पद्यांश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं कि दिए गए पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त और कविता का नाम है कैकेयी का अनुताप। हमने पहले ही संदर्भ में आपको बताया है। आगे देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप इन पंक्ति का भाव स्पष्ट करेंगे कि कैकेयी कहती हैं कि यद्यपि यह मैं मानती हूँ कि व्यक्ति सौगंध खाकर अपनी बात को सिद्ध करता है तो वह क्या है, दुर्बलता का प्रतीक माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति कसम खाकर अपनी बात को सिद्ध करता है तो यह क्या है, दुर्बलता का चिन्ह है। इस पद्यांश में किस भाव को व्यक्त किया गया है? तो इस पद्यांश में कैकेयी ने अपने पश्चाताप, जो कैकेयी का पश्चाताप है उसको अपूर्व ढंग से दर्शाया गया है। कैकेयी के अनुताप को इन पद्यांश में दर्शाया गया है। आप इतना लिखेंगे। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप देखेंगे, अगर योजक चिन्ह के साथ सा है, योजक चिन्ह के साथ सी, ऐसे शब्द आते हैं या जैसे, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो योजक चिन्ह के साथ उल्कासी है, देखिए, और योजक चिन्ह के साथ सी लगा है तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित पंक्ति क्या थी कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन चापत है। कैकेयी अपने भूल को स्वीकार करते हुए कहती हैं कि यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रतीक है सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करना, पर मुझ जैसी अबला के लिए कसम खाने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, यदि यहाँ पर उपस्थित कोई भी यह व्यक्ति सिद्ध कर दे कि भरत ने मुझे इस कार्य के लिए उकसाया है, यानी श्री राम को वन भेजने के लिए उकसाया है, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो कैकेयी कहती है कि अगर यह बात कोई सिद्ध कर देता है तो मैं पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूं। इतना आप लिखेंगे। अगला देखिए, ग दिया गया है, कहती आती थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहीं सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। देखिए, पहले इसके अर्थ को हम देख लेते हैं। कहते आते थे यही अभी नरदेही, आज तक संसार में लोग यही कहते आते थे कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, पर माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती है। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। आगे कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि परंतु भरत की सुचरित्र और मेरे दुष्कृत्यों ने इस सिद्धांत वाक्य को भी मिथ्या सिद्ध कर दिया है। हाय, अब लोग विधाता के नियम के विरुद्ध यही कहना प्रारंभ कर देंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, कि पुत्र तो पुत्र ही है, भले ही माता कुमाता बन जाए। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। आगे वो श्री राम से कहती हैं
कि मैंने तो भरत के केवल कोमल शरीर को ही देखा था, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। पर अपने भाई के प्रति इसका जो दृढ़ निश्चयी हृदय था उसे मैंने नहीं देखा, केवल मैं मृदुल गात्र ही देखा। गात्र मतलब होता है शरीर, मृदुल मतलब यहाँ कोमल है, मैंने इसके कोमल शरीर को ही देखा। परमारथ न देखा, मैं यह नहीं देखी कि जो भरत है यह परमारथ नहीं देखा, इसका जो स्वभाव है वह दूसरों की भलाई करने का है, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। बल्कि मैंने अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचा कि अगर भरत को राजगद्दी मिल जाती है तो मुझे राजमाता का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इस कारण ही तो आज यह बाधा, कहती है चूंकि मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि भरत जो है वो परमारथ यानी दूसरों की भलाई करने वाला है, बस मैंने अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचा, इस कारण ही तो आज यह बाधा, इसी कारण तो आज मुझे यह बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक यही कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में एक अभागिन रानी कैकेयी हुई थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहेंगे कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। उस रानी को धिक्कार है जिसे महान स्वार्थ ने घेर लिया था। देखिए, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ आप लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कैकेयी को अभागिन रानी क्यों कहा गया है। तो आपने देखा कि यहाँ दिया गया था कि जो रानी को अभागिन रानी क्यों कहा गया है, तो रानी भरत के जो परमार्थ स्वभाव है उसके बारे में नहीं सोचती हैं, वह बस अपने स्वार्थ के बारे में सोचती हैं और यह सोचती हैं कि अगर भरत को राजगद्दी मिलती है तो उन्हें राजमाता का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो इसी कारण से आज उनके विपरीत अयोध्या के सभी लोग हो गए हैं और उन्हें हर कोई दोषी सिद्ध कर रहा है। और चूंकि इन पंक्तियों में जो कैकेयी है जो कि श्री राम से सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी, वही श्री राम को वनवास भेज दी हैं, तो इसलिए अब आने वाले समय में लोग यही कहेंगे कि एक रघुकुल में ऐसी रानी ने जन्म लिया था कि जिसे महान स्वार्थ ने घेर लिया था, इसीलिए उन्हें अभागिन रानी कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है कि इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है। तो इस पद्यांश में आप लिखेंगे कि कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है। तो आप लिखेंगे कि इस पद्यांश में कवि ने कैकेयी के पश्चाताप का उल्लेख किया है या कैकेयी के हृदय की आत्मग्लानि इन पंक्तियों में व्यक्त हुई है। अगला प्रश्न है कि इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो इस पद्यांश में उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। परमारथ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कैकेयी श्री राम से कहती है कि मैंने भरत के परमार्थ स्वभाव यानी दूसरों के कल्याण करने वाले स्वभाव को नहीं देखा, मैंने अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचा, इस कारण ही तो आज यह बाधा, इसी कारण तो आज यह बाधा उत्पन्न हुई है कि भरत मुझसे रूठ गया है और तुम यहाँ जंगल में चले आए हो। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश में भरत, श्री राम, अयोध्यावासी भी हैं, वहाँ पर सुन रहे हैं, पर संवाद किन के बीच हो रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है, श्री राम और कैकेयी के बीच
संवाद हो रहा है। दृढ़ हृदय और मृदुल गात शब्द से किसकी ओर संकेत है? तो दृढ़ गात और मृदुल गात शब्द से भरत की ओर संकेत है। किस पात्र को महास्वार्थ ने घेर लिया था? तो कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर लिया था। युग युग तक कौन सी कठोर कहानी चलती रहेगी? तो युगों युगों तक यह कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी ने जन्म लिया था जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर तक क्या सुनना पड़ेगा? तो रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर तक यह सुनना पड़ेगा कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी। धिक्कार है उस रानी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था और उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण अपना लिया था। नरदेही तथा गात्र शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नरदेही का अर्थ होता है मनुष्य या मानव और गात्र का अर्थ होता है शरीर। अगला है कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगे इन पंक्तियों में चित्रकूट की सभा में कैकेयी के पश्चाताप का वर्णन है। कहती हैं कैकेयी श्री राम जी से कि मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। हे राम, मेरे लिए भरत प्यारा है और भरत के लिए तुम प्यारे हो और तुम मेरे प्रिय पहले से ही हो, इसलिए तुम मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। इसलिए तुम मेरे लिए क्या हो? दुगने प्रिय हो, इसलिए तुम मुझसे रूठे न रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। मैं भले ही भरत को जन्म देने के बाद समझ नहीं पाई, क्योंकि तुमने अभी यह बात मानी है कि मैं भरत को जन्म देने के बाद भी नहीं समझ पाई। मैं इसे न जानूं, भले मैं इसे जन्म देने के बाद भी न जान पाई, न समझ पाई, परंतु किंतु जानते हो तुम, परंतु तुम अपने भाई भरत को अच्छी प्रकार से समझते हो कि भरत ने इस कार्य के लिए मुझे नहीं उकसाया होगा। अपने से पहले इसे मानते हो तुम अपने से भी ज्यादा भरत को चाहते हो, तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा। कैकेयी कहती है कि हे राम, तुम्हारा और भरत का जैसा भातृ प्रेम है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, यदि सभी पर उसी रूप में यह प्रेम प्रकट होगा तो मैं भी उसकी पात्रा हूं, यानी प्राप्त करने योग्य हूं। अर्थात जो तुम्हारा आदर्श प्रेम है वो क्या है? सभी को क्षमा कर देता है, तो मैं भी क्या हूं? क्षमा योग्य हूं। तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। तो यह जो मैंने पाप किया, यह जो मैंने तुम्हें भेजने का दुष्कर्म किया, वह स्वतः ही क्या होगा? पुण्य तोष, पुण्य के संतोष में परिवर्तित हो जाएगा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, कुछ भी हो, मैं पंकिला हूं, पाप के कीचड़ से सनी हुई हूं, फिर भी पद्म कोश है मेरा, किंतु तुम जैसे पुत्रों को पाकर पद्म कोश यानी कमल के पुष्पों का तालाब हो गई हूं। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ स्वयं से लिख लेंगे, आगे हमने इस वीडियो में बताया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे कि कैकेयी जो हैं वो चित्रकूट की सभा में पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, कि तुम हे राम, तुम्हारा और भरत का जैसा भातृ प्रेम है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, यदि सभी पर उसी रूप में प्रकट होगा तो मैं भी उसकी पात्रा हूं। यानी कि जो तुम्हारा आदर्श प्रेम है वो सभी को क्षमा कर देता है, तो मैं भी क्षमा योग्य हूं। तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। तो यह जो मैंने तुम्हें भेजने का पाप किया है वह भी पुण्य के संतोष में परिवर्तित
हो जाएगा। मैं रहूं पंकिला पदम कोस है मेरा, कुछ भी हो मैं भले ही कितनी भी पंकिला हूँ, कीचड़ से सनी हुई हूँ, परंतु तुम जैसे पुत्रों को पाकर मुझे यह विश्वास हो गया है कि पदम कोस है मेरा, कमल से परिपूर्ण तालाब पदम कोस है मेरा, तुम जैसे पुत्रों को पाकर मैं पदम कोस हो गई हूँ। अगला प्रश्न है कि कैकेयी को कौन दुगने प्रिय हैं? तो श्री राम कैकेयी को दुगने प्रिय हैं। श्री राम का कौन प्यारा है? श्री राम को भरत प्यारे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में शांत रस का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? तो शांत भावना, वात्सल्य प्रेम को दर्शाया गया, तो इसलिए वात्सल्य रस का प्रयोग है। आगे देखिए, लास्ट है मेरे ख्याल से ये आपका, एक और है, देख लेते हैं क्या है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंघनी अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। कहते हैं इस काव्य पंक्तियों में कि कैकेयी राम से अयोध्या लौट चलने का अनुरोध कर रही हैं और उनके बारे में ये कहा गया है कि यद्यपि जो कैकेयी हैं वो अचल यानी स्थिरता के साथ असंख्य तरंगा, स्थिरता के साथ बैठी हुई हैं, फिर भी उनके हृदय में अनेक भावना रूपी तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, या असंख्य तरंगे उनके हृदय में उत्पन्न हो रही हैं। जो कैकेयी हैं वो सभा के बीच में स्थिर बैठी हुई हैं, फिर भी उनके हृदय में असंख्य भावना रूपी तरंगे उत्पन्न हो रही हैं। वह सिंघनी अब थी हाहा गोमुखी गंगा। वह सिंघनी अब गोमुखी गंगा की भांति एकदम शांत शीतल दिख रही थी। सिंघनी क्यों कहा गया है? कैकेयी जो कभी सिंघनी के समान, जिन्होंने अपने वर मांगे थे, श्री राम को वनवास और भरत जी के लिए राजगद्दी, आज वो हाहा गोमुखी गंगा, गोमुख से निकलने वाली गंगा, यानी गंगा जब गोमुख से निकलती है तो बहुत ही शांत और सरल भाव से आगे बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार से गोमुख गंगा की भांति एकदम इस समय जो कैकेयी हैं वह शांत शीतल दिख रही थी। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। वो कहती हैं कि यह बात सत्य है कि मैं जन्म देकर भी भरत को न समझ पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यहाँ पर उपस्थित सभी लोग यह बात को सुन ले, क्योंकि हे राम अभी तुमने यह बात माना है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसे नहीं समझ पाई। यह सच है तो फिर लौट चलो तुम घर को भैया। यह बात सत्य है कि मैं भरत को जन्म देकर भी नहीं समझ पाई, तो अगर इस बात को तुम मानते हो तो हे पुत्र तुम घर वापस लौट चलो। अपराधी मैं हूं तात तुम्हारी मैया, मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझसे अपराध हो गया है, इसलिए तुम मुझे क्षमा करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारी अपराधीन हूं और तुम्हारे तात मतलब पिता की भी अपराधीन हूं। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। यह मैं जानती हूं कि शपथ खाना व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी का प्रतीक है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। पर मुझ जैसी अबला के लिए अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए और कोई भी रास्ता नहीं है। प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? तो प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी और श्री राम जी के बीच संवाद हो रहा है।
पाठ का शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक का नाम आप लिखेंगे कैकेयी का अनुताप और रचयिता का नाम है मैथिली शरण गुप्त। रेखांकित अंश की व्याख्या, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यहाँ पर राम और भरत के परिसंवाद को सुनकर कैकेयी जो है वो अपनी भूल को स्वीकार करते हुए स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि शपथ खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है पर मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। अगला प्रश्न है कि घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है। तो घर लौट चलने के लिए कैकेयी जो है वो श्री राम से आग्रह कर रही हैं। सिंघनी और गोमुखी गंगा का क्या अभिप्राय है। सिंघनी का अर्थ होता है शेर और गोमुखी गंगा यानी गोमुख से निकलने वाली गंगा। यहाँ पर सिंघनी शेरनी के समान स्वभाव था जो कभी कैकेयी का आज वो गोमुखी गंगा के समान क्या हो गई है, शांत, सरल और शीतल। अगला देखिए प्रश्न लास्ट है ये, जल पंचरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कहे कहे क्यों चूके। छीने न माते पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। देखिए क्या कहती हैं कि जल पंचरगत अब अरे अधीर अभागे। प्रस्तुत पंक्तियों में जो भरत हैं उनकी जो माँ कैकेयी हैं वो अपनी पश्चाताप को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि जल पंचरगत अब अरे अधीर अभागे, यानी जल पंचरगत अधीर अभागे मन यानी मेरे शरीर के भीतर स्थित, अधीर मतलब होता है बेचैन मन, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। वे जो आग लगाने वाली भावना थी वो तेरे ही अंदर क्या हुए थे, जन्म लिए थे। इसलिए अब तुम इस शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तुम भी जल जाओ। आगे वो कहती है कि पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। आगे तुरंत कैकेयी प्रश्न करती हैं खुद से और कहती हैं कि क्या उस क्षण मेरे मन में सिर्फ ईर्ष्या का ही भाव भरा था, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। क्या उस समय ईर्ष्या के अलावा मेरे मन में कुछ और शेष न बचा था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, क्या पुत्र के प्रति मेरे मन में वात्सल्य भाव का कोई मूल्य नहीं है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, परंतु मेरे इन्हीं कृत्यों के कारण जो मैंने श्री राम को वन भेज दिया, इन्हीं कृत्यों के कारण देखिए कितना दुर्भाग्य है कि वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। आगे कैकेयी कहती है थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके। कैकेयी अपने कृत पर पश्चाताप करते हुए कहती है कि भले ही तीनों लोग मेरे ऊपर थूके, जो कोई जो कहे कहे क्यों चूके। जो कोई कुछ इस समय कहना चाहे मुझे भला बुरा कहे, कोई इस समय मुझे भला बुरा कहना से न चूके, यानी मेरा तिरस्कार करने से कोई भी चूके नहीं। छीने न मात्य पद किंतु भरत का मुझसे। पर मैं आप सभी से एक ही प्रार्थना करती हूं कि मुझे जो भरत की माता कहलाने का अधिकार है, यह मातृ पद कोई मुझसे न छीने। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, और आप ही बता दीजिए कि मैं आपसे और कितनी दुहाई करूं। देखिए प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है, आप स्वयं से लिख लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या दिया गया है कि क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। कैकेयी प्रश्न करती हैं कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। क्या मेरे हृदय में उस समय अन्य कोई भाव विद्यमान नहीं थे। पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय स्पष्ट कीजिए। कहती है कि जो मैंने श्री राम को वन भेज दिया उसके कारण
ही तो आज यह दुर्भाग्य है कि वह मेरा पुत्र भी पराया सा हो गया है। अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, यानी मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। इस पद्यांश में अभिव्यक्त रस का नाम लिखिए तो यहाँ पर शांत रस का प्रयोग किया गया है, इसे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके का भाव स्पष्ट कीजिए। कैकेयी जो है वो अपने कृत पर पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि भले ही मेरे ऊपर तीनों लोग थूके, जिसके मन में जो कुछ आए कहे, इस समय कुछ भी कहने से कोई न चूके। तो थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, यानी कहती हैं कि कैकेयी अपने कृत पर पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, इस समय जो कोई भी मुझे भला बुरा कहना चाहे कहे, कोई भी उसे कहने से न चूके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे हम एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।